हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम। दिस इज रंजन। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस ईयर का एसएससी का जो कैलेंडर है वो रिलीज किया जा चुका है ऑलरेडी। तो एसएससी का कैलेंडर जो रिलीज किया जा चुका है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2022-23, उसके रिगार्डिंग आप सभी बच्चे जो हैं वो मस्त तरीके से तैयारी में लगे होंगे। अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स की टीम भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए संकल्प बैच एसएससी का लेकर के आ चुकी है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी बच्चे बेस्ट वे में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उस बैच से फटाफट से जुड़िए थ्रू गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप। बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो भी बच्चा एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहा है, ठीक है, उसको एक इतना आइडिया तो होना चाहिए, इतना बेसिक आइडिया मस्त तरीके से हो जाए कि पेपर किस तरीके से आता है, क्या क्या उसके कंटेंट्स होते हैं। एसएससी जेई में आपको जेई बनने के लिए किन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा, कट ऑफ्स क्या क्या गए हैं प्रीवियस ईयर में। भाई देखिए, सिंपल सा फंडा है। अगर आप कोई भी चीज़ की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो उसका इन डेप्थ आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सर्च करने वाला काम हम लोगों का होता है और ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप तक 10-15 मिनट में पहुंचा दूं, ये मेरी कोशिश रहेगी इस पूरे के पूरे वीडियो में। तो ध्यान से बने रहिएगा टिल द एंड। सब्जेक्ट, सिलेबस, एग्जामिनेशन, मिनिस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एसएससी जेई के बारे में। अगर आप 2022-23 के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप एक एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से तैयारी करने वाले एक सीरियस एस्पिरेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जितना हो सके इस वीडियो को शॉर्ट रखूंगा मैं और फटाफट से मेन काम की चीजें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, ठीक है। ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होता है ये एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसमें वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो है ना वो पार्टिसिपेट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि एसएससी के थ्रू आप किस में प्लेस्ड होंगे, ये काफ़ी बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है। तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं जो मिल के पार्टिसिपेट करती हैं और एसएससी एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन लेती है, ठीक है। अभी मैं आपको पूरी मिनिस्ट्रीज का इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा। यहाँ पर जो पोस्ट होती है वो ग्रुप बी नॉन गेजेटेड लेवल की पोस्ट होती है और लेवल 6 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए के बीच में जो पे स्केल बनता है, जो पे मैट्रिक्स होता है वो अवेलेबल रहता है, ठीक है, ऑफ द 7 सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से। अच्छा, एसएससी जेई के बारे में और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है ये भी माइंड में आता है कई बार। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बिल्कुल सिंपल सा है, या तो आपके पास डिग्री होना चाहिए इन सिविल, क्वांटिटी सर्विंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से, है ना, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या फिर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ है इनमें से, इन गिवन स्ट्रीम्स में से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ना, सब डिपार्टमेंट तो नहीं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो 2 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस भी मांगते हैं डिप्लोमा के ऊपर। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो प्लस अलॉन्ग विद डिप्लोमा वो आपसे ये भी आस्क करेंगे कि भाई 2 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ डिपार्टमेंट में होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके लिए अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांग सकता है वो, है ना। MES हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो हो गया, तो इस तरीके से है। सब में ऐसा नहीं होता है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 32 साल की एज लिमिट जो है वो एप्लीकेबल होती है अगर आप CPWD या CWC के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हैं, है ना। और लगभग बाकियों में इन जनरल अगर मैं बताऊं तो 30 साल की एज लिमिट होती है बाकी रिमेनिंग स्ट्रीम्स में से। और ये जो मैं एज लिमिट बता रहा हूं ये अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो एज लिमिट क्लियर। बाकी फिर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन तो है ही है, कैटेगरी वाइज डिफरेंट कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन तो अवेलेबल है। अब एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होता है, देखिए 2 पेपर का एग्जामिनेशन होता है। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, एक ही वीडियो काफी, आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी एसएससी के बारे में। अगर आप प्रिपरेशन अभी भी 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं ना तो ये वीडियो आपके लिए ही है, ध्यान से देखिएगा। ओवरऑल एग्जामिनेशन पैटर्न जो है उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं। कंप्लीटली पूरा पेपर 500 नंबर का होता है। इसका एग्जामिनेशन 2 पेपर के फॉर्म में होता है, 2 अलग अलग टाइप का पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। एक पहला कहलाता है पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप CBT पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये जो है ये कितने नंबर का होता है, दिस इज ऑफ 200 मार्क्स, 200 नंबर का पेपर होता है ये। 2 घंटे का समय मिलता है आपको ये एग्जाम लिखने के लिए। इसमें क्या क्या कंटेंट रहता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, और पार्ट बी होता है जो कि जनरल इंजीनियरिंग से होगा, ठीक। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पार्ट है 50 नंबर का और 50 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस जो है वो भी 50 मार्क्स का है, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो 50 सवाल हो गए। और जनरल इंजीनियरिंग जो है 100 नंबर का रहेगा जिसके कि 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो सब कुछ मिला के 200 सवाल, 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय आपको इसको ऑप्ट करने के लिए, ठीक है। सो दिस विल बी योर पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके बाद इसको क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं पेपर 2 के लिए।
पेपर 2 जो है इट इज कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि यहाँ पे कंप्लीटली आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीज़ों को लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि कैलकुलेटर यहाँ पे अलाउड रहता है, नॉन प्रोग्रामेबल कैलसी अलाउड रहता है, ठीक। और ये कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव टाइप है और इसमें इसका जो कंटेंट है वो प्योरली जनरल इंजीनियरिंग से रहेगा, आपके कोई भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है। और सीधा सीधा 300 नंबर का सवाल जो है वो अवेलेबल रहेगा आपके पास, ठीक है। तो 300 मार्क्स इसका पूरा वेटेज रहता है। दोनों मिला के पेपर 1 और पेपर 2 के बाद कंबाइंड कट ऑफ बनता है आउट ऑफ 500 मार्क्स। एसएससी किसी भी तरीके का कोई भी इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करवाती है। तो मतलब आफ्टर क्लियरिंग दीज 2 पेपर आप सीधे सेलेक्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने ऑप्ट किया है उस ऑर्गेनाइजेशन में आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 2 घंटे का समय पेपर 2 को लिखने के लिए भी आपको मिलता है। तो कुल सब कुछ मिला के 500 नंबर का पेपर आपको क्लियर करना होता है एसएससी का जेई बनने के लिए। अब अप्लाई कैसे करे कोई भी स्टूडेंट? हालांकि अभी वैकेंसीज तो आपकी नवंबर में आने को है, ठीक है। 28 नवंबर के आसपास तो वैकेंसी जो है वो रिलीज होगी, नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। तो अभी फिलहाल ये लिंक आपके काम का नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि www.ssc.nic.in पर विजिट करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। एप्लीकेशन फीस तक यहाँ पे मेंशन्ड है कि 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस जो है अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए, बाकियों को एग्जाम्प्ट रखा है फीस से। हाँ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज पार्टिसिपेट करती है। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए जो भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, आप सिविल से हो, मैक्स से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें पूरे का इन्फॉर्मेशन है। तो ध्यान से देखिएगा, पार्टिसिपेटिंग मिनिस्ट्रीज ये सभी होती हैं, ये सभी की सभी पार्टिसिपेटिंग मिनिस्ट्रीज होती हैं। जैसे कि बीआरओ हो गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसमें ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग भी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर EEME के लिए भी रिक्रूट करता है। CPWD जो हो गया वो फॉर सिविल इंजीनियरिंग। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो हो गया फॉर EE मैकेनिकल के लिए नहीं रिक्रूट करता है ये। तो ऐसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्ट्रीम के लिए रिक्रूट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ ब्रांच वाइज मेंशन्ड इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है ना। CWPRS हो गया, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन हो गया। EE मैक सिविल तीनों के लिए रिक्रूट करता है ये। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, CWC मैकेनिकल के लिए रिक्रूट कर रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस नेवल है ना, DQA जो हो गया, इसका भी रिक्रूटमेंट है। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट जो है वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, है ना। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी होता है। और NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके लिए भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट है स्ट्रीम वाइज। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। हर साल ये ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट जो है वो रिवाइज होती रहती है, ठीक है। तो इस साल का जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप देखेंगे कि इस बार कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ईयर वाइज ये ऑर्गेनाइजेशंस का पार्टिसिपेशन बदलता रहता है। नेक्स्ट, अब ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको सभी को पता होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, यहाँ से ब्रांच स्पेसिफिक बता रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये एनालिसिस अगर नहीं है तो आपकी तैयारी अधूरी हो जाती है। मतलब अगर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास उस एग्जामिनेशन के पुराने सालों का कट ऑफ एनालिसिस ही नहीं है, तो मिनिमम बेसिक थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या रखेंगे आप अपनी? आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आप 500 नंबर में से कितना बेयर मिनिमम सोच के चले, उसके ऊपर का सोचना है आपको। तो आपको मैं इसी के लिए ये पूरा एनालिसिस जो है आपके लिए लेके आया हूँ, इसको बताने के लिए। ये EE का ओवरऑल कट ऑफ है पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिला करके, ठीक है। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिलाकर जो टोटल 500 नंबर बनते हैं यहाँ पर 500 मार्क्स, उस 500 नंबर में से कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी है मेरे पास पूरी तरह से। मतलब अनरिजर्व्ड, OBC, SC, ST सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ग्राफ दिख जाएगा, पूरा का पूरा ग्राफ। तो पूरा कंपेयर कर सकते हैं कि भाई मार्क्स कितने रेंज में वेरी कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए, पेपर में क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ये सब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये कट ऑफ डिपेंड करता है, वेरी करता है। लेकिन फिर भी एक जनरल आइडिया तो मिल जाएगा आपको। देखिए 2015-16 के एसएससी के एग्जामिनेशन का आप देखिए, मैं सिर्फ अनरिजर्व्ड का बताते जाता हूँ आपको, हायर साइड पे आपको पता चल जाएगा मस्ट टाइप से। तो अनरिजर्व्ड का अगर मैं कंपैरिजन करके बताऊँ ना तो एकदम क्लियर है। आप देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट जो है अगर लास्ट सिलेक्शन हुआ है तो 254.75 मार्क्स में हुआ है, ठीक है, आउट ऑफ 500 मार्क्स। 2016-17 में थोड़ा सा ये इंक्रीज हुआ और तब से जो 300 पार किया इसने 300 के ऊपर ही, अब 300 के नीचे नहीं आता है। तो 316.25 अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट 2016-17 में लास्ट सेलेक्ट होने वाला। फिर 2017-18 में आप देखें तो 303.5 गिरा था कट ऑफ, क्वेश्चन का लेवल इन दोनों एग्जामिनेशन में अच्छा था। 2018-19 में भी आप देखिए 304.61 के आसपास, लेकिन ये बढ़ के अब कंपटीशन का लेवल आप देखिए 2019-20 का जो एसएससी का एग्जामिनेशन हुआ उसका 333
333.8 अभी पिछले सभी कट ऑफ में से सबसे ज्यादा यहाँ पर अटेन हुआ है। तो अब आप सोचिए कि लेवल कैसे धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, अब इस बार के एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो अब आपको पता रहेगा कि आपको कितनी वैल्यू कम से कम सोच के चलनी है ना। 370 380 आप मान के चलिए कम से कम, है ना। 380s आप मान के चलिए, मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, बात कट ऑफ की नहीं है। आपकी तैयारी में बेयर मिनिमम स्कोर आप कितना करेंगे, अगर आप सपोज करो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप मॉक टेस्ट दिला रहे हैं, तो आप अपना स्कोर इसके अराउंड का समझ के चलिए, मिनिमम साइड पे, कि इतना तो आपको कम से कम स्कोर करना ही है, तब जाके कहीं पे सिलेक्शन की चांसेस जो है वो इंक्रीज हो पाएगी। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एग्जामिनेशन का लेवल फैक्टर है, कितने बच्चे इस साल दिला रहे हैं वो, क्योंकि काफी लंबा समय मिल गया ना अभी एसएससी का एग्जाम आने में। तो इतने लंबे समय में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो, कई बच्चे पास आउट होकर अभी रेडी हो गए होंगे, है ना, जो आपके नए कॉम्पिटिटर जो बन गए होंगे, और कई बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे थे वो तो है ही है अभी, प्लस एक पूरा नया जनरेशन जो है वो भी आ गया है इंजीनियर्स का, जो आपके साथ इस एग्जाम में दिलाएगा। तो एकदम बेस्ट लेवल पे आपको तैयारी करना होगा। ठीक है, तो कट ऑफ कम से कम मैं रिकमेंड करूंगा कि इतने से तो ऊपर का ही मान के चलिए, कट ऑफ नहीं, आपकी तैयारी, आपका स्कोर जो है वो इतने से ऊपर मान के चलिए। ठीक है, 380 400 के आसपास आप मान के चलिए, उतना स्कोर करना है। तो ज्यादा स्कोर करने की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूं, ज्यादा अच्छा स्कोर अगर आपको करना है तो पेपर 1 में ज्यादा दम मारना जरूरी है। पेपर 1 में ज्यादा एफर्ट डालिए, तो आप एक ऑलरेडी एक एज पे रहेंगे, ऑलरेडी ऊपर जा चुके रहेंगे आप कट ऑफ वाइज, है ना। और फिर पेपर 2 में आप और अच्छा स्कोर करिए। चलिए कुछ और एनालिसिस आपको बताता हूं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं, ये सब एनालिसिस ऐसी है जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के बारे में इतना डिटेल्ड अगर नॉलेज है ना, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, पढ़ाई का लेवल अपने आप सेट रहेगा कि किस लेवल से ऊपर पढ़ना है आपको। देखिए परसेंटेज वाइज सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पर हम बात कर रहे हैं अबाउट द टेक सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो टेक सब्जेक्ट्स में आप देखिए कि परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको वेटेज दिखाऊं, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वेटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, परसेंटेज वाइज 32% का वेटेज। देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स 21% का वेटेज, अप्रोक्सीमेटली 16% का वेटेज आपको दिखाई देगा पावर सिस्टम्स में, मेजरमेंट 13% का वेटेज, 3% का वेटेज आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दिख जाएगा। यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में 8 एंड 7% का वेटेज जो है आपको प्रीवियस आए हुए एग्जामिनेशन के पेपर के आधार पे ये एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपके पास ये बेसिक एनालिसिस तो होना चाहिए। तो जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप उनको उनके वेटेज के आधार पे उतना बढ़िया से कंटेंट का समय दें, उतना मस्त तरीके से पढ़ें। अब लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ मैं और डिस्कस कर लूं कि जो भी बच्चे एसएससी जेईई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी वो तैयारी इन एग्जामिनेशंस में कॉमनली यूटिलाइज की जा सकती है। डीएमआरसी, यूपीपीसीएल, सीआईएल, एमटी और आरआरबी जेईई ऑल जोन्स। ठीक है, इनमें कुछ एक आध एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ के आप और बेस्ट लेवल पे इनकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। और अगर आप इसको बेस्ट वे में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो एक बार मैं फटाफट से बता दूं आपको कि अद्वैत एजुकेशन एजे एग्जाम्स की टीम जो है, अद्वैत एजुकेशन एजे एग्जाम्स की टीम ने आपके लिए जो कोर्स लॉन्च किया हुआ है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मैं अभी तुरंत के तुरंत बता देता हूँ। देखिए, संकल्प बैच एसएससी जेईई के लिए लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए है ये लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। ये एडिशनल फीचर्स आप इसके पूरे के पूरे देख सकते हैं। 750 प्लस आवर्स का कंटेंट है यहाँ पर, है ना, वर्कबुक है पीडीएफ फॉर्मेट में, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है, पूरे दोनों लैंग्वेज में फैकल्टीज आपसे बात करते हुए पढ़ाएंगे, प्लस पुराने बैच का रिकॉर्डेड लाइब्रेरी तक आपके पास अवेलेबल रहेगी यहाँ पे, है ना। फिर एचओडी सर के साथ आपकी गाइडेंस मीटिंग जो है वो भी होती रहेगी यहाँ पर। फिर सेपरेट टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, सो दैट कि आप अपनी क्वेरीज वगैरह भी सॉल्व करवा सकते हैं। सब फैकल्टीज उसमें जुड़े रहेंगे। मंथली ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा, सो दैट कि टाइम टू टाइम आपको आपकी प्रोग्रेस पता चलती रहे। वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको हर हफ्ते ऐप पर मिल जाएंगे, और 365 दिन की तो कोर्स वैलिडिटी है यहाँ पर, है ना। पूरे 1 साल तक आप कंटेंट को जितनी बार चाहें रिवाइज कर करके देख सकते हैं। इस कोर्स में अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है, तो ये ऑफर प्राइस में आपको केवल 4500 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा अप टू 15th ऑफ दिस मंथ। सिर्फ 15 तारीख तक के लिए, 15 जून तक के लिए ये ऑफर है, क्योंकि 15 जून से यहाँ से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, 15 जून से क्लासेस भी आपकी शुरू हो जाएंगी। और इस बैच में एंटर कैसे करना है, एनरोल कैसे करना है, आसान सा तरीका है। आपको बस करना इतना है कि गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और उसके थ्रू
उसमें आप देखेंगे एसएससी जेई का संकल्प बैच आपको दिख जाएगा, उसको आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। इनकेस अगर किसी टाइप की क्वेरी आती है तो आप इन गिवन नंबर्स में से किसी में भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 9755662248, 9713113156 और 9770839100, इनमें से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, अपनी क्वेरी सॉल्व करवाइए, लेकिन पढ़ाई में तैयारी में ज़रा भी देरी मत होने दीजिए। बेस्ट लेवल पे प्रिपरेशन करना हर स्टूडेंट का हक बनता है और उसे करना ही चाहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी डिटेल्स लेके आऊँगा आप सभी के लिए एसएससी जेई एग्जामिनेशन से भी रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।